ठोसों के यांत्रिक गुण चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक स्ट्रेन। इसको हिंदी में कहा जाता है विकृति। तो विकृति मतलब होता है जब हम लोग किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु में जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वस्तु में विकृति उत्पन्न हुई है। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल, अगर हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं उस बल को क्या कहते हैं हम लोग, विरूपक बल। और उस वस्तु द्वारा भी बल लगाया जाता है और उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। ये किसके जैसे है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के जैसे। तो जब हम लोग किसी भी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो उसके आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन होती है। मतलब वस्तु की लंबाई, आयतन, आकार में परिवर्तन होता है। तो वस्तु के आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार के अनुपात को कहा जाता है विकृति। या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है विकृति। तो यहाँ पर हम लोग विकृति इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, आकार में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आकार। तो विकृति दो समान राशियों का अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि आकार में मतलब वस्तु के आकार में परिवर्तन और वस्तु का प्रारंभिक आकार दोनों कट जाएगा, इसलिए यह क्या है, एक विमाहीन राशि है। और विमाहीन राशि का विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं, m0 l0 t0। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे विकृति के प्रकार। तो ये जो हमारा विकृति है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा होता है आयतन विकृति और तीसरा होता है अपरूपण विकृति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को कहा जाता है अनुदैर्ध्य विकृति। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक क्षैतिज है। अब हम लोग यहाँ पर एक तार है, मान लेते हैं AB। तो AB के हम लोग सिरे A को दृढ़ आधार पर क्या किए हैं, ऊर्ध्वाधर लटकाकर B सिरे पर हम लोग विरूपक बल आरोपित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, विरूपक बल आरोपित करने पर उसकी स्थिति क्या होती है, ये थोड़ा सा बढ़ जाती है। मान लेते हैं B डेश तक बढ़ जाती है। तो यदि मान लेते हैं A से B तक की बीच की दूरी कैपिटल L हो और विरूपक बल लगाने पर यहाँ पर से बीच की दूरी इसकी हो जाती है स्मॉल l। तो यहाँ पर AB डेश इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, L प्लस L। ठीक, तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। तो अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू क्या हो जाएगा, आकार में परिवर्तन मतलब स्मॉल l और प्रारंभिक आकार क्या था, कैपिटल L। ये क्या है हमारा अनुदैर्ध्य विकृति। तो किसी विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की प्रति एकांक लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग उस वस्तु की अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और यह विकृति केवल ठोस पदार्थों में ही पाई जाती है। और जब विरूपक बल द्वारा वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है तो इसे हम लोग तनन विकृति भी कहते हैं। तनन मतलब लंबाई में वृद्धि हुई है। और यदि क्या होगी, लंबाई में कमी होगी, तो इसे हम लोग संपीड़न विकृति कहते हैं। तो तनन या संपीड़न विरूपक बल की दिशा पर निर्भर करता है। अब दूसरा होता है आयतन विकृति। तो जब किसी बाह्य विरूपक बल द्वारा किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन किया जाता है तो उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। तो आयतन विकृति इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो इसके अनुसार हम लोग आयतन में परिवर्तन कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई
सूटकेस है। अब सूटकेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कपड़ा भर रहे हैं। तो कपड़ा भर रहे हैं तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमको और एक्स्ट्रा कपड़ा डालना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सूटकेस में जो कपड़ा डाले हैं उसको हम लोग और दबाते हैं, मतलब वहाँ पर उस जगह खाली करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के में जो विकृति उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं आयतन विकृति। तो विरूपक बल के कारण वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, आयतन विकृति। उसके बाद है अपरूपण विकृति। तो जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समांतर विरूपक बल इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका आयतन स्थिर रहे किंतु उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार की वस्तु में उत्पन्न विकृति को हम लोग अपरूपण विकृति कहते हैं और इसका मान समांतर सतहों के कोणीय विस्थापन के तुल्य होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल पर हम लोग बल लगा रहे हैं, तो अभी ये क्या है, इस स्थिति में है। इस पर जब हम लोग बल लगाते हैं तो मान लेते हैं इसका स्थिति इस प्रकार हो जाता है। तो केवल इसके रूप में परिवर्तन होता है लेकिन उसका आयतन वही रहता है। तो इस प्रकार की विकृति को कहा जाता है अपरूपण विकृति। तो इस प्रकार से विकृति का डेफिनेशन, द्विमीय सूत्र, मात्रा और विकृति का प्रकार आप लोग को याद होना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रत्यास्थता की सीमा। तो प्रत्यास्थता की सीमा हम लोग किसे कहते हैं, तो विरूपक बल का वह अधिकतम मान जहाँ तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। जैसे प्रत्यास्थ वस्तु किसे कहते हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रबड़ को खींचते हैं और उसको छोड़ने पर वह क्या होती है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, उसको हम लोग प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, विरूपक बल के मान को बढ़ा दें और रबड़ को एकदम तेजी से खींचे, जिससे रबड़ क्या होती है, टूट जाती है, मतलब वो प्रत्यास्थता की सीमा से क्या होती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे हुक्स लॉ। ये एग्जाम में पूछा जाता है, हुक्स लॉ को लिखिए। तो हुक वैज्ञानिक का नाम है, उसी के नाम पर ये नियम बना है, हुक का नियम। तो सन 1678 में सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, हुक का पूरा नाम है रॉबर्ट हुक, ने किसी प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल और उसके कारण वस्तु में हुए परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित किया। इस आधार पर उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग कहते हैं हुक का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत वस्तु पर आरोपित तनाव उसमें उत्पन्न विस्तार के अनुक्रमानुपाती होता है। और बाद में ब्रिटेन के वैज्ञानिक थॉमस यंग ने इसे विस्तृत रूप देकर यह कहा कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होती है। तो हुक के नियम के अनुसार क्या होती है, जो हमारा प्रतिबल है वो विकृति के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं कैपिटल ई, और ये जो हमारा कैपिटल ई है इसको कहा जाता है प्रत्यास्थता गुणांक। तो इस प्रकार से हुक का नियम आप लोग को याद होना चाहिए।